जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हल करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक था। आप उसके बाद वाली वीडियो में आप देखें 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक था। और आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिया जाए। देखिए, इन वीडियो में हम आपको बार बार सजेस्ट करते हुए आया हूँ और आज भी यह समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। बच्चों, मैथमेटिक्स थ्योरी की सब्जेक्ट है और पेपर और पेन लेकर के आपको बैठना पड़ेगा और एक दो बार कम से कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब उसे अपने मन मस्तिष्क में सवालों को देख करके चिंतन करते रहेंगे तो कभी भूलेगा। धीरे धीरे फॉरगेटिंग कम होती जाएगी और जब फॉरगेटिंग कम होती जाएगी तो आप अपने आप सवालों को लगाने में, क्वेश्चंस को हल करने में दक्ष होते चले जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर अपान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे हमें हल करना है। यह भी त्रिकोणमिति के फार्मूलों के साथ हल होगा। जैसा कि आप त्रिकोणमिति के फार्मूलों को पहले ही देख लिए तो हम समझा लेंगे तो लगाने में अच्छा रहेगा। 1 माइनस यहाँ बच्चों होता है tan स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये जो होता है cos 2 थीटा के होता है, यानी cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रश्न को हल करने के लिए बहुत आसानी से हल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें मान नहीं लेना है। इसे हम माने तो यहाँ मिल जाएगा x इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं tan थीटा। जब tan थीटा मान लेते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। जैसा कि बाद में इसकी जरूरत पड़ती है उसे हम पहले ही निकालें कि ऐसे tan थीटा माना गया तो x हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर रखते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस यहाँ से मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा और अपॉन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस फार्मूले में इसकी वैल्यू जो है cos 2 थीटा के इक्वल हो गई, तो यहाँ पर cos 2 थीटा रख देंगे। आपको सवाल लगाने में बहुत ही सरलता हो जाएगी और आप उसको देखिए कैसे लगाया जाएगा। y इज इक्वल टू यहाँ cos इनवर्स और यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा और यहाँ थीटा cos से cos इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा y इक्वल टू थीटा मिल गया। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लेकर के आएंगे और यहाँ हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ मिल जाएगा y टू tan इनवर्स x हो जाएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि tan इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर किया जाता है। यहाँ आप देख पाएंगे y ये tan इनवर्स है। जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस x। हमें इन फार्मूलों को अभ्यास करना होगा, अपने माइंड में रखना होगा, तब जाकर के क्वेश्चन मिलेगा। अब देखें यहाँ हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं क्या होगा, इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इक्वल यहाँ है 2 और dy बाई dx है। यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ कि tan इनवर्स x का x के सापेक्ष
अवकलन किया गया है तो प्राप्त हो गया है डी वाई बाई डी यहाँ हो गया 2 1 1 प्लस एफ स्क्वायर, तब यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपान हो जाएगा 1 प्लस, हमारे पास यही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 बाई मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो जाएगा, तो एक नए रीडिंग के साथ होगा। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। जैसा कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि यह साइन इनवर्स दिया है, तो प्रयास ऐसा करना चाहिए कि अभी साइन के पदों में आए। मान लीजिए साइन के पदों में नहीं आता है तो क्या होना चाहिए, कम से कम कास के पदों में तो आना चाहिए, है ना। यदि यहाँ टेन है तो टेन के पदों में आना चाहिए, यदि नहीं आता है कॉट के पदों में आना चाहिए। मतलब ऐसा आए कि इस इन हार्मोनों का प्रयोग करने के बाद हमें स्पष्ट रूप से दिखाई। जैसे हम जानते हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं, साइन अपेयरेंस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। इसे इस प्रकार से भी नोट कर सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि cos पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin थीटा। इस प्रकार से भी होना चाहिए, और हम उम्मीद करेंगे कि हमें ये वाला फार्मूला यूज करना होगा इसमें। आइए यहाँ पर भी हम मानते हैं, कुछ न कुछ तो मान ही लेते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा, हम tan थीटा मान लेते हैं, तब हमें थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा tan इनवर्स x। तो इसको पड़ेगी, इसलिए हम पहले ही मान लें। अब यहाँ पर हम रख देते हैं x की वैल्यू रखेंगे y इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट बच्चों यहाँ पे 1 माइनस मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इसका फार्मूला आपको पता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में लगाया गया था। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम रख देते हैं cos थीटा, तब यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ मिल जाएगा cos थीटा। बच्चों अब तक तो आपने देखा कि यहाँ पर साइन इनवर्स था और यहाँ पर साइन आ रहा था, तो आप इसे कैंसल आउट कर दे रहे थे, y इक्वल टू 2 थीटा मिल जा रहा था, और थीटा की वैल्यू आती है tan इनवर्स रख के। लेकिन अब ऐसा नहीं आया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर cos 2 थीटा आ गया है और यहाँ साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर हम इन फार्मूलों का प्रयोग कर लेंगे, या इन फार्मूलों का प्रयोग कर लेंगे। देख पा रहे हैं यहाँ cos 2 थीटा, हमें cos को साइन के पदों में कन्वर्ट करना है, तो cos को साइन के पदों में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर एक फार्मूला, आइए इसको पहले हम बदलते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ मिल जाएगा हमें साइन पाई बाई 2, और माइनस मिल जाएगा 2 थीटा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया। अब यह cos जो है साइन के जो हमें कन्वर्ट हो गया, यहाँ पाई बाई 2 माइनस थीटा का इतना आ गया। जब इतना आ गया है तो आप चाहें तो यहाँ साइन इनवर्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, आप इसे कैंसिल कर दें, बस जो बचा है उसी से हल करें। कितना हमें मिल जा रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ हो गया है y इज इक्वल मिल गया है पाई बाई 2, और माइनस मिल गया है 2 थीटा। तो जो थीटा की वैल्यू हमें लगती है, थीटा की वैल्यू हम कहाँ से ला के रखेंगे,
यहाँ से रखेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x कर देंगे, तो हम यहाँ रख ही देते हैं y इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 और यहाँ हो जाएगा 2 और tan इनवर्स x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब हमें जो है x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ मिल जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए dy/dx इक्वल टू, देखिए यह अचर पद है, जैसा कि बताया गया अचर पद का अवकलन 0 होता है, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा -2 और d अपॉन जो है dx हो जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ dy/dx इक्वल टू -2 और tan इनवर्स x का अवकलन आपको पता है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा dy/dx -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये हमारा हमें प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 को हल करना है, लेकिन उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा y इक्वल टू cos इनवर्स x इन ब्रैकेट 2x अपॉन 1 प्लस x। यह भी प्रश्न एक नए तरीके से आपके समझ प्रस्तुत हुआ है, जैसे यहाँ पर भी हम मान लेते हैं, आइए पहले मान ही लेते हैं, यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा मान लेते हैं, तब हमें थीटा इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो गया बच्चों, जब हम यहाँ रख देंगे x की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 2 और x के स्थान पर tan थीटा, यहाँ हो जाएगा tan थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान निकालना होगा, इसका मान पाई कितना होता है 2 tan थीटा अपॉन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा इक्वल टू, हमने क्या प्राप्त हो जाएगा sin 2 थीटा। बच्चों जब इसका मान sin 2 थीटा प्राप्त और यहाँ पर cos दिया होगा तो cos इनवर्स से sin 2 कैंसिल आउट होगा नहीं। देखिए यहाँ पर भी नए तरीके को लेकर cos इनवर्स और यहाँ हो गया है sin 2 थीटा प्राप्त हो गया है, और यह कैंसिल आउट होगा लेकिन cos इनवर्स है और यहाँ पर sin, तो sin 2 थीटा को हमें cos के पदों में कन्वर्ट करना होगा। देखिए इसे हम किस प्रकार से बदल पाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा देखिए sin थीटा इक्वल टू होता है cos पाई/2 माइनस थीटा होता है, ये वाला फार्मूला पाई यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई इक्वल टू, यहाँ है cos इनवर्स है और यहाँ हो जाएगा cos पाई/2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा रखा गया है तो यहाँ पर 2 थीटा हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ cos के पदों में हो गया तो cos और cos कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जल्दी ऐसे प्रश्न आए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर अगर cos है तो ऐसा इसको बनाएं कि cos के पदों में ही आए, यदि cos के पदों में नहीं आता है साइन के पदों में आ जाए, जैसा कि यहाँ साइन के पदों में आप देख रहे हैं कि आ भी गया है, इसे फार्मूलों का प्रयोग कर लेते हैं, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद कितना बचा है पाई/2 माइनस 2 थीटा। तो इन प्रश्नों को लेकर के हल करते हैं। यहाँ मिल गया है y इक्वल टू पाई/2
और यहाँ हो गया -2 अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। y इक्वल टू -2 हो जाएगा और यहाँ tan इनवर्स x जब कितना हो जाता है अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, क्योंकि अभी तो हमें अवकलन करने के योग्य बनाया गया है। जब अवकलन करने के योग्य हो गया आसानी से इसे अवकलन कर लेंगे। इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखें प्राप्त हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, यह अचर पद है, अचर पद का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो 0 हो जाता है। यहाँ है माइनस dx, यहाँ भी गया x प्राप्त हो गया है। यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू -2 और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/2 यहाँ हो जाएगा 1+, यह हमारा इस प्रकार से जो 14वां प्रश्न आएगा वह भी एक नए फॉर्मूले और नए तौर तरीके को लेकर के आएगा। अभी देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, जो आप आसानी से हल कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो है एक नए फार्मूले के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसे आप पाएँ कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें त्रिकोणमिति की सब समीकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। अब बगैर त्रिकोणमिति के सब समीकरणों को प्रयोग किए तो नहीं। आप यहाँ देखिए फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से जब इसे हम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब इसको कॉस के पदों में चिन्हित करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जब आप कॉस थीटा नोट करेंगे यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से कौन सा फार्मूला यहाँ प्रयोग किया जाता है तो सब इसी फार्मूले पर आधारित विशेष सभी प्लान बना लिया गया है। और इसमें से कौन सा फॉर्म इसका प्रयोग होता है अभी तो लगाने के बाद ही पता चलेगा। आइए हल करते। यहाँ हम मान लेते हैं x इक्वल टू साइन थीटा, क्या मान लेते हैं साइन। तब हमें जो थीटा की ही तो वैल्यू लेनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू लेते हैं तो ये जाएगा साइन इनवर्स x मिल जाएगा। अब हम यहाँ आइए इस प्रश्न में x के स्थान पर साइन थीटा को रखें। y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा जैसा कि x है यहाँ अंडर 1 माइनस x के स्थान पर जब साइन रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा यहाँ से इसमें से किसी मान के बराबर दिख रहा होगा। यहाँ अंतिम मान क्या हमारा है 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिख रहा है। यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हैं कॉस थीटा रख देंगे तो हम हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ से मिल जाएगा 2 साइन थीटा और इनटू यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ फार्मूला हमारा बन जाएगा, देखिए कौन सा फार्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बराबर हो जाता है साइन 2 थीटा, इसके बराबर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 2। तो अब इसके स्थान पर हम क्या रख देते हैं साइन 2 थीटा रख देते हैं यहाँ से
रख दिया जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया केवल y थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू यहाँ से थीटा की वैल्यू मिला करें, साइन इनवर्स यहाँ पे रख देंगे और रखने के बाद तब एक्स के सापेक्ष यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 2 और थीटा की प्लेस पर साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स कर देंगे जिसका हम एक्स के सापेक्ष सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तब यह हमें प्राप्त हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे इसका फार्मूला हो जाता है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स का एक्स के सापेक्ष ये प्राप्त हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। बल्कि यहाँ पर भी आप इस फॉर्मूले की रखेंगे, यहाँ हो जाएगा डी तो 1 अपॉन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, दो बटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों यह उत्तर हो जाएगा ना, हमारे पास आंसर हो जाएगा। आप इसी प्रकार से मैथमेटिक्स कलम और कॉपी लेकर के और बुक लेकर बैठ जाइए, प्रैक्टिस करते हुए जाइए, समझते हुए जाइए और मैथमेटिक्स को इंजॉय कीजिए, तब यह आसानी से लगता पड़ता है आपका नॉलेज के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लगाते हैं। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न पढ़ेंगे। देखेंगे इसे किस प्रकार से लगाया जाएगा। ये गणित है, बगैर प्रैक्टिस किए गुजारा होने वाला नहीं। एक दो बार अभ्यास करिए और उसके बाद कोई एंजॉय कीजिए, इतना बढ़िया ना। जब आपको आने लगेगा तो सच में ये जो अवकलन और समाकलन की मैथमेटिक्स होती है, जिसका धन होता है लगाने का, वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करेंगे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर गणित को आप बोझ नहीं समझेंगे, बल्कि गणित को एंजॉय करना पड़ेगा। आइए ऐसा ही एक प्रश्न आपके समक्ष है, y सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 है। इसे कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पर बच्चों पहले मान लें, देखिए यहाँ पर x इक्वल टू मान लेते हैं cos। अच्छा आप सोच रहे होंगे cos थीटा ये क्यों मान लिया गया। एक समस्या उत्पन्न हो रही है कि मैंने यहाँ cos थीटा मान लिया, मैंने tan थीटा क्यों नहीं माना, मैं साइन थीटा क्यों नहीं माना, मैं सेक या कॉसेक क्यों नहीं माना, मैं क्यों कॉस थीटा ही माना। बच्चों इसके लिए जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति के फार्मूलों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन क्यों माना गया है, इसके मानने के पीछे वजह है आप कि फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाता है cos 2। यह एक फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos 2 थीटा। इस फार्मूले को जब हम साइन के पदों साइन को चेंज करते हैं समीकरण के आधार पर, जैसा कि अभी आपने देखा था, ये साइन को निकालेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास मिल गया था 1 cos स्क्वायर थीटा था
इसके स्थान पर जब रखिएगा तो मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा और -1 माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos। ब्रैकेट को हटाते हैं, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1 और यहाँ हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ से cos 2 थीटा, यहाँ है cos 2। बच्चों यहाँ cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को जोड़ा जा सकता है। जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा cos 2। बच्चों इसी कारण से cos थीटा माना गया है, क्योंकि जब यहाँ हम cos थीटा रख देखिए क्या प्राप्त हो रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ क्या मिला है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा। इसीलिए त्रिकोणमिति का ज्ञान होना आवश्यक है। या त्रिकोणमिति के सूत्रों को अब अच्छे से प्रयोग में लाएंगे तो ये समझ पाएंगे कि कहाँ हमें क्या मानना चाहिए। फिर भी जब आप पहली बार मैथमेटिक्स को हल करेंगे, लगाना प्रारंभ करेंगे तो स्वाभाविक है कि गलत हो सकता है। जब गलत होगा तो फिर दोबारा आप सोच करके रखेंगे कि यहाँ पर इसको रखेंगे, देखिए तो क्या होगा, और तब धीरे धीरे आपसे अभ्यास होने लगेगा। आइए यहाँ पर भी हम थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा cos इनवर्स यस हो जाएगा। अब इसके यस के स्थान पर हम रख देते हैं cos थीटा y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ सेक इनवर्स और यहाँ हो जाएगा 1/2 मिल जाएगा आपको cos थीटा -1 cos स्क्वायर थीटा -1 और आप देख रहे हैं यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू cos 2 थीटा है, मतलब यह फार्मूला है हमारा थीटा के बराबर y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1/, यहाँ हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ यह फार्मूला लगाना होगा सेक थीटा बराबर 1/, होता है cos थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाता है 1/, cos थीटा या किसी इक्वल टू लिख पा रहे हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स और यहाँ हो जाएगा सेक 2 थीटा हो जाएगा। तो यह सेक थीटा है और यह सेक इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा हुआ है, आप देख पा रहे हैं y इक्वल टू 2 थीटा बचा है और यहाँ हम थीटा की वैल्यू बच्चों जैसा कि यहाँ पर हम देखें अभी अभी हल किया गया तो y इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर आती है, थीटा की वैल्यू थी cos इनवर्स x का जब x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है मिल जाता है -1/√1 - x स्क्वायर जाता है। तो यहाँ पर भी हम इसे डिफरेंशिएट करके x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हमें प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2 और b/dx यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स x, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा b/2 और यहाँ आ जाएगा -1/√1 - यहाँ हो जाएगा d/dx -2 और अंडर रूट हो जाएगा 1 - x। अच्छा यह हमारा इसी प्रकार से बच्चों आप अवकलन की प्रश्नावली जो है 5.3 ये सवाल लगभग पूरे के पूरे अगली प्रश्नावली हम लेकर के आएंगे एक नए तौर तरीके के साथ में और भी उसे अच्छा बनाने का प्रयत्न करेंगे, सरल बनाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। संभव हो सके तो वीडियो खूब देखिए
लाइक करिए, शेयर करिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, जिससे कि हमें भी हौसला, मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। और तब तक आप आराम से पढ़िए और देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। ये हमारी वीडियो।